अब देखना भाई इस वाले कट में, हालांकि यहाँ पे मार्किंग थोड़ी थोड़ी मिटी हुई है बट फिर भी गाड़ी ने जो है डिटेक्ट कर लिया। ये देखो, और टर्न भी कितना तगड़ा ले रही है भाई, खुद से पूरा स्टीयरिंग व्हील घूम गया। ये है भाई मेरे सामने इंडिया में आने वाली 26 लाख वाली टेस्ला। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये टेस्ला नहीं है, ये है अपनी महिंद्रा की XUV 700 AX7। कुछ गलत नहीं है भाई, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ गजब के फीचर्स आते हैं ना, वो हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। बट आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर एक ये कैमरा या सेंसर लगा हुआ है ना, तो इस गाड़ी के अंदर आता है भाई ADAS, ADAS, उसका ये सेंसर है। गाड़ी के अंदर चलते फटाफट से और फिर आपको दिखाता हूँ ऐसे क्या क्या फीचर्स की मैं जो बातें मार रहा हूँ ना, कि भाई साहब इसको मैंने इंडिया का 26 लाख वाली टेस्ला का किताब दे दी। इस गाड़ी के अंदर ना भाई आपको ADAS सिस्टम मिलता है, जो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जैसे मैं बटन दबाऊंगा देखना, थोड़ा आगे जाऊंगा, ये आ गया सेटिंग, सॉरी। इस पे जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहला है ड्राइवर असिस्टेंट, कर देते हैं भाई इस पे क्लिक और अंदर जाके देखो आपके पास मिल जाते हैं काफी सारे फीचर्स, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो सबसे पहले भाई इसी के बारे में बात करते हैं। तो एडास में सबसे पहले है भाई ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसमें मैंने स्पीड तो देखो अभी व्हीकल की 49 पे सेट कर रखी है, बट मेरे आगे भाई एक रेडी चल रही है जिसकी स्पीड है 14 की। तो इस गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के स्लो कर लिया है, ताकि उसकी स्पीड के हिसाब से ये मैच होके गाड़ी उसके पीछे पीछे चल सके। अब देखना भाई, जैसे ही मैं ये स्टीयरिंग को इधर करूंगा ना और इसको ओवरटेक करूंगा, मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, बट गाड़ी की स्पीड भाई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। रुको, पीछे से गाड़ी आ रही है, 1 मिनट, बस निकल जा भाई साहब, निकल गया। इंडिकेटर देते हैं राइट का। अब देखो मेरे पैर बिल्कुल यहाँ पे है, बट जैसे ही मैंने साइड करी ना भाई गाड़ी, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली तेज हो गई है। मैंने कुछ नहीं दबाया, पंजा ये देख लो, और ऑटोमेटिकली जो मैंने 49 पे सेट कर रखा था वहीं पे गाड़ी जाके स्टेबल क्रूज कंट्रोल हो जाएगी, अभी चलती रहेगी। लेकिन सामने जैसी कोई फिर से व्हीकल आएगा, ये गाड़ी ब्रेक लगाएगी, स्लो होगी एंड उसके हिसाब से चलेगी। एक और चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, मान लो ये मेरे सामने जो ऑटो चल रहा है ना, अगर ये इसी स्पीड में चल रहा है तो ठीक है, चलती रहेगी, बट अगर ऑटो भी अपनी स्पीड बढ़ाएगा ना, तो गाड़ी भी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ाएगी। ये देखो, अभी तक ये 16-17 पे चल रही थी, बट ऑटो ने स्पीड बढ़ाई तो 21 पे होगी। अब ऑटो ने स्पीड स्लो कर ली तो ये भी खुद से स्लो हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नीचे मेरे पैर बिल्कुल दूर है। अभी ये सामने गाड़ी है, अगर ये ऑटो रुक जाता है तो गाड़ी भी भाई बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे रेड लाइट्स पे होता है ना, स्टार्ट एंड स्टॉप वाला फीचर है इसके अंदर, कि अगर रेड लाइट होती है, आगे वाली गाड़ी रुक गई तो ये गाड़ी भी रुक जाएगी, जैसी वो गाड़ी चलेगी तो ये गाड़ी भी खुद से चल जाएगी। तो भाई बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे ये चीज, मजा आ जाता है। मतलब हैसल ही नहीं। वैसे तो ऑटोमेटिक गाड़ी में पहले ही इतनी आराम वो मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है, ऊपर से एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में तो भाई सिटी ट्रैफिक में कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट इसका एक डाउन साइड भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो, ये जो बटन दे रखा है ना, अभी ये आगे वाली गाड़ी जो शो हो रही है ये ऑटो है और पीछे वाला मैं हूँ, ठीक है। अभी स्टीयरिंग व्हील करते हैं पहले, बट ये वाला बटन अगर मैं दबाऊंगा ना, तो बीच का देखना व्हाइट मार्कर डबल हो जाएगा, 3 हो गए। एक बार दबाऊंगा कम, तो इसका मतलब है अगर ये इस वाले मोड पे है ना, तो ये गाड़ी को और आगे वाली गाड़ी को ना कम डिस्टेंस पे रखेगा, बट अगर मैं ये लिमिट बढ़ा दूंगा ना, तो ये गाड़ी देखो और स्लो होके उस ऑटो से थोड़ा दूर रह के क्रूज करेगी। फिर मैं अगर एक और बार दबा दूंगा तो ये थोड़ा और डिस्टेंस कम हो गया, एक बार और दबा दूंगा ये और डिस्टेंस कम हो जाएगा ऑटो और गाड़ी के बीच में। एंड जो सबसे कम वाला है भाई ये है, बट ये इसका जो सबसे कम फीचर भी है ना, वो भी भाई मेरे को लगता है थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, उससे कम होना चाहिए था। क्योंकि होता क्या, जब हम हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और आगे मान लो कोई गाड़ी आती है, तो ये बहुत दूर से, मतलब इतने डिस्टेंस से भाई ब्रेक लगा देती है गाड़ी। तो हमारे जो पीछे आ रहे हैं भाई, उसको तो आदत नहीं है इतना देखने की नॉर्मल इंडिया में, कि बंदे ने दूर से ब्रेक लगा दी। तो ये हो सकता है वो पीछे से आके भाई ठोक दे, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं होगा कि सामने वाली गाड़ी इतनी जल्दी ब्रेक लगा सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ना इंडियन कंडीशन में ये चीज एक तरह से आप कह सकते हो डिसएडवांटेज भी और बहुत बड़ी एडवांटेज भी है। तो अब देखो, ऑटो स्पीड पकड़ लिया ऑटो ने, तो गाड़ी भी अपने आप 16 से 18, 19, 20, 21 हो गई। तो बहुत सही चीज है भाई ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। वैसे इसका ये जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला फीचर है ना, काफी एक्सीडेंट्स होने से बचा सकता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई। फोग थी इतनी ज्यादा रात को, मेरे को ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था आगे कोई व्हीकल है या नहीं है, बट ये गाड़ी का जो सेंसर या कैमरा है ना भाई, वो डिटेक्ट कर लेता था और खुद से गाड़ी को स्लो कर देता था, ब्रेक लगा देता था। तो इसलिए भाई एक्सीडेंट्स होने से बच सकते हैं अगर आप एक मतलब फॉग वाले हाईवे एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, क्रूज कंट्रोल लगा के एडेप्टिव वाला। क्योंकि अगर कोई गाड़ी आगे ठुकी होगी, रुकी होगी, तो इसका सेंसर देख के ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाएगा, बट ऑटो ब्रेकिंग में 0 में नहीं आता, जैसे कि मैंने बताया आपको। सेकंड फीचर है भाई ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, और इसके अंदर भी ना आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप एक तो ऑफ कर सकते हो, जो मेरे को लगता है काफी लोग करेंगे भी ऑफ इसको, वो क्यों बोल रहा हूँ मैं आगे रीजन बताऊंगा। सेकंड है भाई फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, इसमें क्या खाली ये वार्निंग देगा, ब्रेक नहीं लगाएगा। और थर्ड है भाई ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, मतलब वार्निंग तो देगा ही देगा अगर आगे कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है, कुछ ऑब्जेक्ट आता है, साथ ही साथ भाई ब्रेक भी खुद लगा देगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं देता हूँ थोड़ी देर में।
और तीसरा अगला ऑप्शन है वार्निंग लेवल। अगर इस पे हम जाएंगे तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो लेट, नॉर्मल, अर्ली। अर्ली का मतलब है बहुत पहले ही गाड़ी ब्रेक लगा लेगी, नॉर्मल मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस पे ब्रेक लगा लेगी, और लेट मतलब बिल्कुल उस गाड़ी के पास जाके भाई ये ब्रेक लगाएगी। तो मैं नॉर्मल पे ही रखता हूँ। तो यार देखो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, मान लो आप एक स्पीड में चल रहे हो 80 की, ठीक है, और सामने से अचानक से जो आपकी गाड़ी चल रही है ना उसने ब्रेक लगा दी, तो आपकी गाड़ी का जो सेंसर है ना भाई वो या कैमरा जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, तो ये ऑटोमेटिकली भाई वाइब्रेट होके ना पूरा मतलब ब्रेक सिस्टम खुद लग जाएगा, आप नहीं लगाओगे। बट इसमें एक और चीज है भाई कि मान लो अगर वो गाड़ी बिल्कुल 80 की स्पीड से 0 की स्पीड पे हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी भी 0 हो जाएगी। अगर आपने एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगाया वो अलग बात है, बट भाई अगर ऑटोमेटिक पार्क मतलब ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ये गाड़ी सिर्फ अपनी स्पीड को 40 से कम करेगी, समझ रहे हो, मतलब ये पूरी रुकेगी नहीं। बट आपको भाई इतना ना वो एकदम झटका सा मिलता है ना कि हाँ यार सामने वाले ने ब्रेक लगाई है, तो आप अपना फटाफट से पैर उठा के ब्रेक लगा दोगे। तो पूरी गाड़ी को ये रोकता नहीं है कि आप समझो सामने गाड़ी आ गई और अपनी गाड़ी भी 100 की स्पीड से सीधा 0 हो जाएगी और ब्रेक खुद ही लग जाएगी, ठुकेगी नहीं, आपको खुद से भी लगानी पड़ेगी। बट जो इनिशियल ब्रेकिंग है ना वो ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी एंड एकदम से झटका भी देगी आपको ताकि आप ब्रेक लगा सको। अब ये जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है ना इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब आप एक ट्रैफिक में से भाई ऐसे बीच बीच में से कट मार मार के ओवरटेक करते हो ना, तब ये ब्रेक अचानक से लग जाती है और हमें आदत नहीं होती उस चीज की, तो ओवरटेकिंग में ना बहुत ज्यादा मतलब एनोइंग सी हो जाती है ये चीज। तो इसको आप इसलिए ऑफ भी कर सकते हो जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था ना, या फिर आप खाली कोलिजन ओनली पे भी क्लिक कर सकते हो कि उसमें आपको वार्निंग देगा लेकिन ब्रेक खुद अप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पर 2 गाड़ियां और मुझे उनके बीच में से एकदम से कट मार के ओवरटेक करना है, तो ये खुद से ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगा देगा और गाड़ी की स्पीड स्लो कर देगा और मैं ओवरटेक ढंग से कर नहीं पाऊंगा। तो वो थोड़ा सा ना आदत पड़ने में टाइम लगता है। अब मुझे तो खैर हो गई ये आदत 1-1.5 महीना चला के ना इसको, बाकी आप नया नया चलाओगे ना तब थोड़ा सा इशू आ सकता है, और उसके लिए ऑफ वाला ऑप्शन दे ही रखा, अगर आप चाहो तो बंद कर दो। बट ये सेफ्टी फीचर है भाई मेरे हिसाब से ऑन रखना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक ये एक्सीडेंट को ना बिल्कुल रोक तो नहीं कह सकता बट हाँ मिनिमाइज कर देता है इंपैक्ट को, अगर ये ब्रेक लगा के अपनी स्पीड को 40 से कम कर देगा। तो तीसरा फीचर आपको इसमें मिलता है लेन कीप असिस्ट का, तो इसके अंदर भी जाके आपको और 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आप ऑफ कर सकते हो इसको, सेकंड ऑप्शन है वार्निंग ओनली, और थर्ड ऑप्शन है वार्निंग प्लस असिस्ट। मैं तो इसको वार्निंग प्लस असिस्ट पे क्या बोलते हैं असिस्ट पे ही चलाता हूँ। तो इस फीचर में क्या होता है, जो इसका सेंसर या कैमरा है ना वो आगे रोड के लेन को डिटेक्ट कर देता है, और इस तरह से आप देख सकते हो ग्रीन कलर का जो ये दोनों लाइन है ना दोनों तरफ, इसका मतलब लेन को डिटेक्ट कर लिया है गाड़ी ने। अब ये डिस्प्ले में जो फ्लक्चुएशन दिख रही है ये एक्चुअल में नहीं है भाई, ये कैमरे मतलब मोबाइल के कैमरे की वजह से हो रही है। तो होगा क्या भाई, ये ना गाड़ी को लेन के अंदर ही रखेगा। अभी जैसे आगे देखो एक कर्व आ रहा है, तो राइट कर्व जो है ना मैं स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम के इस लेन के अंदर रहने की कोशिश करेगा और टर्न करेगा। ये देखो हल्का हल्का हो रहा है ना, तो ये भाई लेन से बाहर जाने ही नहीं देता गाड़ी को, अपने आप टर्न लेगा, अपने आप राइट, मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ पे आप बिल्कुल ही यू टर्न मार लेगा ये, बट हाँ ये छोटे मोटे टर्न्स या कर्व जो है ना ये गाड़ी आराम से संभाल लेती है। देखो खुद मुड़ा है, बट बीच बीच में नोटिफिकेशन देता रहता है भाई कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, तो आप जरा सा हाथ रख के इधर इधर हिला सकते हो, तो ये फिर सही हो जाएगा। तो वैसे गाड़ी भाई हाथ छोड़ के चलाना मत, ये तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी भी देखो ये पूरा एक तरह से कर्व है भाई, ये मतलब राउंड मुड़ रही है रोड, और ये भी खुद ब खुद स्टीयरिंग इधर उधर होके अपना लेन में रखने की कोशिश कर रहा है खुद को, देखो। और जहां पर ये लेन मार्किंग नहीं बनी होगी ना व्हाइट कलर की, वहां पर ये फीचर काम नहीं करता है, तो इसलिए इसके लिए लेन मार्किंग होना जरूरी है। तो कुछ कुछ जगहों पे ये काम आता है, वैसे इतना यूजफुल फीचर नहीं है। हाँ इसमें जो आपको मैंने वार्निंग वाला ऑप्शन दिखाया था ना खाली, उसमें क्या होता है जैसे ही आप लेन चेंज करने लगोगे ना अपनी, तो स्टीयरिंग ना आपका थोड़ा हार्ड हो जाएगा और ये आपको गाड़ी ना रोकेगी लेन चेंज करने से। बट अगर आप इंडिकेटर दे के भाई लेन चेंज करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। अभी पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी देखो मैं नॉर्मली राइट लेन में लूंगा ना तो ये रजिस्ट करेगा स्टीयरिंग व्हील, थोड़ा सा वो कर रहा है कि नहीं यार तुम लेन में चलो। बट वही अगर मैं नॉर्मल, देखो अब इस लेन में आ गया हूं मैं, चलो थोड़ी आगे चलने देते हैं। अब मैं इसको लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा और फिर अगर लेफ्ट लूंगा ना भाई तो बहुत इजीली जो है वो टर्न ले रहा है, क्योंकि इंडिकेटर दे दिया है हमने। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है भाई काफी। अब देखना भाई इस वाले कट में हालांकि यहाँ पे मार्किंग थोड़ी थोड़ी मिटी हुई है, बट फिर भी गाड़ी ने जो है डिटेक्ट कर लिया, ये देखो। और टर्न भी कितना तगड़ा ले रही है भाई, खुद से पूरा स्टीयरिंग व्हील घूम गया। और रोड में सही में भाई मार्किंग बिल्कुल मिट्टी सी पड़ी है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, लेकिन गाड़ी का सेंसर इतना तगड़ा है कि प्रॉपर जो है तो वो देखो। ओए होए 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 भाई गजब की ये है ना इंडियन टेस्ला 26 लाख में। अभी भी देखो स्टीयरिंग व्हील पूरा घूम रहा है जब तक ये टर्न खत्म नहीं हो जाता। गजब भाई गजब, क्या बात है। अब ये बाइक वाला आगे ले आएगा
तो ब्रेक लगा दी, गाड़ी ने खुद से ही स्लो कर लिया। मैंने कुछ नहीं करा भाई, सब छोड़ रखा मैंने तो। चौथा फीचर है भाई स्मार्ट पायलट असिस्ट, जो मैंने आपको बताया बेसिकली लेन मतलब लेन में ही रहता है वही है, तो ये ऑन रखना हमेशा, मैंने भी ऑन रख रखा है। पांचवा है भाई हाई बीम असिस्ट, ये मेरा फेवरेट फीचर है, अपनी गाड़ी को लेके नहीं, अगर सामने से जो गाड़ी आ रही है ना उसमें अगर ये फीचर मिलता है तो इससे क्या होता है, अगर ये हम ऑन रखेंगे ना तो भाई सामने से कोई भी अगर गाड़ी आ रही है ना उसकी लाइट हमारी गाड़ी पे पड़ रही है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली हाई बीम से लो बीम में शिफ्ट हो जाएगी। तो बहुत होता है यार सिटी में हाईवे में सामने वाले गाड़ी वाले भाई हाई बीम लो बीम करते ही नहीं है, हाई बीम पे चलाते रहेंगे, सामने वाला भले ही अंधा हो जाए। तो ये फीचर अगर भाई हर एक गाड़ी में आ जाए ना तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी नाइट ड्राइविंग। अपनी गाड़ी में ये फीचर है तो जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी ये हाई बीम से सीधा लो बीम में शिफ्ट हो जाएगी ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। बट हमें तो दिक्कत होगी ना भाई, वो बंदा तो करता ही नहीं है लो बीम, बेशरम आदमी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसमें ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन का, तो ये भी मैंने ऑन कर रखा है। तो होता क्या, मान लो जो रास्ते में साइन बोर्ड लगे आते हैं ना कि स्पीड लिमिट 40 की है 50 की है, वो सब ना यहाँ पर शो हो जाए करेगी। तो मैं आपको एक इसका डेमो देता हूँ, कहीं पर चलते हैं जहाँ पर ये शो करे। ये देखो भाई यहाँ पर ये निशान आया था ना अभी, तो उस तरह से है ये व्हाइट वाला। तो ऐसी ये रोड के साइन बोर्ड्स को जो है ना रीड करता रहता है। स्पीड लिमिट के भी जब बोर्ड आते हैं 40-50 वाले तब भी ये रीड कर लेता है, यहाँ पर शो कर देगा फिर कि 40 की स्पीड लिमिट है स्लो हो जाओ, 50 की लिमिट है स्लो हो जाओ। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। कभी कभी आपको वो बोर्ड नहीं दिखता बट यहाँ पर आपको वो नोटिफिकेशन दिखती है ना कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो उससे आपको चालान से बचने के लिए थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो ये हर बार हर एक साइन बोर्ड को जो है नोटिस नहीं कर पाता है। जैसे मान लो मैं अगर बीच में चल रहा हूँ ना तो इधर के जो साइन बोर्ड है ना उसको तो ये पढ़ लेता है ज्यादातर, बट अगर कोई साइन बोर्ड स्पीड लिमिट का इधर की साइड लगा हुआ है ना तब ये उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो पता नहीं क्या सीन है बट है यूजफुल भाई, फीचर दे रखा है तो मजे लो ना, है ना यार। ये थे महिंद्रा XUV 700 के कुछ ऐसे फीचर जो इसको इंडिया का 26 लाख वाला टेस्ला बोलने पर हमें मजबूर कर रहे हैं। तो देखो यार टेस्ला जितनी तो नहीं प्रॉपर ये फीचर्स के साथ आती है, बट हाँ इंडियन कंपनीज ने कुछ तो शुरुआत करी ना इस प्राइस रेंज में इतने तगड़े तगड़े फीचर्स देने की, स्पेशली जो एडास है मैंने आपको समझाए। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं यार, आने वाले टाइम में और इसके ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहना आप क्या चाहते हो कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, ओके जी।